फाइटर टुडे आपका स्वागत करता है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। साथियों, आज सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। उनके मुताबिक यूपी में लॉकडाउन फिर लागू होगा। सच्चाई ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले को बिना कायदे से पढ़े हुए ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि यूपी में लॉकडाउन फिर लगेगा, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ही लगा दिया जाए। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने साफ इन अफवाहों को खंडित किया और कहा कि कोई भी लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई है आज के फैसले में कि कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतें भी बढ़ती जा रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोड मैप बनाकर कोरोना महामारी रोकने का वादा किया, लेकिन बिना वजह घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर कंट्रोल नाकामयाब रहा। सरकार उन पर नियंत्रण नहीं कर सकी। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वाले लोगों पर सरकार ने जुर्माना लगाया, चालान भी किया। फिर भी लोग जिंदगी की फिक्र न करके घरों में कैद न रहे। जरूरत पड़ने पर ही लोगों को निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाय पान की दुकान पर भी लोग भीड़ लगाकर देखे जा सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि ब्रेड और बटर और जिंदगी, इन दोनों में अगर चुनाव करना होगा तो सबसे पहले लोग जिंदगी ही चुनेंगे। इसलिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार ने तमाम उपाय किए, लेकिन वो उपाय बिल्कुल कारगर न रहा। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कहा कि हमारी राय में बिना लॉकडाउन के कोरोना संक्रमण को रोकना मुमकिन नहीं है और शायद सरकार कामयाब न हो। इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा और लॉकडाउन का रिजल्ट लेने के लिए हमें मुनासिब तरीके से सब कुछ बंद करना होगा, ताकि बेवजह निकलने वालों को उनके घरों में कैद किया जा सके। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है, वही लोग घर से बाहर निकले। हाई कोर्ट का ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने क्वारंटाइन सेंटरों और अस्पतालों की हालात सुधारने की जनहित याचिका पर दिया। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि क्वारंटाइन सेंटर्स और अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, बद इंतजामी है, वहां पर कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की शॉर्टेज है, पुलिस गली गली में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। जनता को ही अपने आप को अपने घरों में कैद करना पड़ेगा। जिसको जरूरत हो वही निकले, बाकी और किसी के निकलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि रोड मैप और कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करें। साथ ही उनसे पूछा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था या नहीं। अगर प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से समय समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव से ये भी बताने को कहा कि एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ
क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने मुख्य सचिव को मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। अभी इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि यूपी में कोर्ट के आदेश से लॉकडाउन लागू होगा। सरकार अभी 28 अगस्त को अपना जवाब पेश करेगी, उसके बाद अदालत का फैसला होगा। अदालत का फैसला आएगा तब सरकार का अपना पक्ष क्या होगा, सरकार क्या करेगी, ये बात की बात होगी। साथियों, सुल्तानपुर से एक खबर है। देहात कोतवाली के खिलाफ आम जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में डीएम के ऑफिस के बाहर सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि देहात कोतवाली के पुलिस कर्मचारी मिलकर जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। एक तरफ कोतवाली में फोन किया जाता है, दूसरी तरफ जमीनों पर कब्जा होता रहता है। सिविल कोर्ट से स्टे मिल चुका था, फिर भी पुलिस की शय पर जमीन पर कब्जा करने वाले लोग लगे हुए थे। धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव मंजूबेन पाल कर रही थी। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने के बाद ही मेरा सत्याग्रह खत्म होगा। ये वाकया देहात कोतवाली क्षेत्र के अंदर ज्ञानीपुर का है। इस मौके पर सीओ सिटी और एसडीएम सदर भी पहुंच गए थे। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दोस्तपुर के अलहदादपुर गांव में गया। आपको बताते चले, यहाँ पर सुनील यादव जो आबकारी विभाग में सिपाही थे, उनकी पोस्टिंग बाराबंकी में हुई थी। वो अपने गांव आए थे। वो अपने खेत में कुछ काम करने या खेत में घूमने गए थे। किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस दर्दनाक हत्या के कारण पूरा सुल्तानपुर शोक में डूब गया। इसी सिलसिले में जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसमें पृथ्वीपाल यादव, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक कादीपुर रामचंद्र चौधरी और हौसला यादव वगैरह वगैरह शामिल थे। उन्होंने पीड़ित परिवार के घर वालों से मुलाकात की और बताया कि इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं और पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ है। सुल्तानपुर के चेयरमैन के खिलाफ लगातार यहाँ के विरोधी सभासद मोर्चा खोले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर जिले में बीजेपी का चेयरमैन है, जिसका नाम बबीता जायसवाल है और इनके पति अजय जायसवाल। इनके खिलाफ लगातार सभासदों ने मोर्चा खोल रखा है। कुछ दिनों बाद फिर शुरुआत की कल। इनके खिलाफ मोर्चा खोला, मोहल्ले में जा करके जनता को नगरपालिका के कार्यों के बारे में बताया। आज फिर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल विरोधी कारपोरेटर्स ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है। वार्डवार नागरिकों को चेयरमैन विरोधी पर्चे बांटने निकले हैं। ये कारपोरेटर सड़कों पर जनता को नगरपालिका की कार्यों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोहराए गए चेयरमैन व उनके पति अजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार, निरंकुशता व मनमानेपन के आरोप। बताते चले कि भाजपा के 2 कारपोरेटर व 2 कारपोरेटर के पति भी विरोधी खेमे के साथ पालिका अध्यक्ष विरोधी जन जागरण में शामिल हैं। करौंदिया के बाद लक्ष्मणपुर मोहल्ले में जनसंपर्क के दौरान सिविल लाइन सभासद मंजू सिंह के पति सपा जिला सचिव रमेश सिंह टिन्नू, कांग्रेसी राजदेव शुक्ल, अमोल वाजपेयी व गैर भाजपाइयों पवन सोनकर, सुधीर तिवारी
आदि 14 चेयरमैन विरोधी सभासदों के खेमे में भाजपा के रुहट्ठा सभासद मिथिलेश के पति, भाजपा काशी प्रांत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महामंत्री दिनेश चौरसिया, पूर्व बीजेपी जिला महामंत्री संतोष सिंह और मंगरू प्रजापति आदि भी शामिल रहे। इसके साथ साथ जिला भाजपा संगठन के खेमे में अभी खामोशी है, लेकिन जब बबीता जायसवाल से बात किया गया तब उन्होंने इन सभासदों पर तोहमत लगाए और पलटवार करते हुए कहा कि अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा सभासदों का विरोधी खेमा पालिका संबंधी कार्यों में भ्रष्टाचार व मनमानेपन को बढ़ावा देना विपक्षी खेमे का मकसद, लेकिन जनता मूर्ख नहीं सब समझती है।